मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षक के संबंध में सोशल मीडिया पर अब जिलावार नियोजित शिक्षकों का एक समूह तैयार हो रहा है और उसमें जितने नियोजित शिक्षक हैं लगभग सब अपनी राय दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी प्रचलन है, इससे एक दूसरे का मनोबल बढ़ रहा है और नियोजित शिक्षकों का जो क्रेज है वो अब बहुत अधिक बढ़ गया है। नियोजित शिक्षक, देखिए एक चीज तो बता देते हैं, नियोजित शिक्षकों में पीएचडी होल्डर भी हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम के छात्र रहे हुए हैं। किसी न किसी कारण से घर परिवार को लेकर के वे नौकरी में बने रहना उचित समझे, जिसके चलते वे नियोजित शिक्षक आज भी बरकरार हैं। अच्छा, जो नियोजित शिक्षक ज्यादा पढ़े लिखे हैं वे ही, चूंकि उन्हें नियमावली का ज्ञान है और वे किसी दूसरे के बातों पर बहुत भरोसा नहीं करते, इसलिए वे खुद नियमावली को गहन अध्ययन करते हैं और गहन अध्ययन करने के बाद वो खुद निर्णय लिए, किसी के बहकावे में नहीं आए और विशिष्ट शिक्षक नहीं बने। नहीं कोई अध्यापक के लिए टीआर 1 टीआर 2 में भागे। इसके कुछ तो कारण रहे ही होंगे, या आप भी समझते होंगे। आखिर 1.5 लाख से ज्यादा आज भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब जानकारी के अभाव में बचे हुए हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वे पढ़े लिखे लोग हैं, जानकारी रखते हैं, नियमावली को ढंग से पढ़ते हैं, उन्हें कितना फायदा कितना नुकसान उसका भी वो अध्ययन करते हैं, तभी वो आज भी नियोजित शिक्षक हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सभी को जानकारी मिली होगी कि 1,90,000 शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए थे। 1,90,000। उसमें कौन से लोग थे? अध्यापक टीआर 1 टीआर 2 और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे थे। नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण सभी को मालूम है कि उन्हें जिला स्तर पर नहीं हो सकता है, उनको मालूम है, इसलिए वे आवेदन किए ही नहीं थे और नियोजित शिक्षकों के लिए निकला भी नहीं था। केवल और केवल जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए आवेदन निकला और जो टीआर 1 टीआर 2 में अध्यापक बने उनके लिए निकला। उन लोगों ने आवेदन दिया। बड़ी खुशी की बात थी कि उनका स्थानांतरण हो जाता। 35 लगभग जो कैंसर पीड़ित थे उनका स्थानांतरण किया गया। वो भी सहायक शिक्षक थे, याद रखिएगा। सिर्फ सहायक शिक्षक जो थे उनका स्थानांतरण लगभग 35 लोगों का हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ। उसमें अभी अध्यापक नहीं छूटे हुए हैं और विशिष्ट शिक्षक का तो कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन खैर, लोगों ने आवेदन दिया। अब सरकार को उनका स्थानांतरण करना था। विशिष्ट शिक्षक भी खुश थे। स्वाभाविक है, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने वे अपने घर से दूर, जब जो महिला शिक्षिका थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी होने के बाद उनका ससुराल दूर हो गया, स्वाभाविक है कि वो वहां जाना चाहती थी, या उनका पति का स्थानांतरण हो गया तो वो आना चाहती थी। कारण जो भी हो, लेकिन उनका स्थानांतरण पर विचार नहीं किया गया। कहा गया कि अगले महीने हम आप पर विचार करेंगे और आपका भी स्थानांतरण और पदस्थापन तुरंत कर देंगे। लेकिन एक नई शगुफा फिर आ गया। देखिए, शिक्षा विभाग को समझना बड़ा मुश्किल काम है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और शिक्षा विभाग की कार्यशैली जो है उसको तो वे खुद अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं कि आज हम क्या निर्णय ले रहे हैं और कल क्या निर्णय लेंगे। अब नया एक फरमान आ गया कि जितने शिक्षक आवेदन दिए हैं वे सभी के सभी अब बताएंगे कि उन्हें कोई नौकरी में परेशानी तो नहीं हुई। परेशानी मतलब उन पर कोई चार्जशीट तो नहीं लगी, उन पर कोई दोष तो नहीं मढ़ा गया,
वे जितने उन पर चार्जशीट लगे हैं सभी का वो विवरण देंगे। अब विवरण दे करके वो बताएंगे कि मुझ पर अमुक अमुक समय पर ये चार्ज लगा था और उस चार्ज में ये कार्रवाई की गई। मित्रों, सरकार के पास सब डाटा है। हमें नहीं लगता कि किसी प्रखंड में 2-4 ज्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई की गई होगी, जिसकी संख्या नगण्य के बराबर है। क्योंकि अभी तक हम लोग के भी संज्ञान में नहीं आया है कि फलाने प्रखंड में 20-25 शिक्षकों को पर दोष मढ़ दिया गया या दोष लग गया या किसी कारण से उन पर कोई कार्रवाई चल रही है, ऐसा मामला नहीं है। जो फर्जी हैं वे या तो निकाल दिए गए या डर के भाग गए। बाकी रहा आचरण की बात, तो शिक्षकों का क्या आचरण खराब होगा। ये जो आजकल जो सुनी सुनाई बात आ रही है सोशल मीडिया पर कि शराब पी करके प्रधानाध्यापक ऑफिस चले आए, ये सब एक तरह से कहा जाए तो शिक्षकों का मनोबल तोड़ने के लिए है और शिक्षकों को बदनाम करने के लिए है। शिक्षक इतने बेवकूफ नहीं है। पहली बात कि बिहार में शराब पीना मना है और इसके बावजूद अगर शिक्षक शराब पी के आ रहे हैं तो उन पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि बात में सच्चाई तो रहती नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं और बिहार की छवि धूमिल होती है। अब बिहार के बाहर के समाचार पत्रों में खूब जमकर छपता है कि बिहार में शिक्षक जो है दारू पी करके ऑफिस चले आए और बच्चों या बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किए। ये सब केवल और केवल शिक्षकों का मनोबल तोड़ने के लिए है। खैर, बात हो रही थी कितने शिक्षकों पर चार्जशीट लगे हैं, तो प्रखंड स्तर पर हर एक प्रखंड में मालूम है कि कितने शिक्षक पर आरोप प्रत्यारोप गढ़े गए, मढ़े गए या लगाए गए और उस पर की गई कार्रवाई से उनको कितना नुकसान हुआ। वेतन वृद्धि रोकी गई, कुछ और दंड दिए गए, ये सब प्रखंड स्तर पर लोगों को जानकारी रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन खैर, इसी के आड़ में अब शिक्षकों का स्थानांतरण निकट भविष्य में हमें तो नहीं लगता कि होने जा रहा है। कैसे होगा? अब फिर सारे शिक्षकों से ब्यौरा मांगा जाएगा, सारे शिक्षक फिर ऑनलाइन ब्यौरा देंगे तो सरकार फिर उस पर अध्ययन करेगी। फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी इसी में बीत जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त तक चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाना है, जुलाई अगस्त में, क्योंकि नवंबर के पहले हर हाल में विधानसभा का गठन करना है। चुनावी साल है, एक के बाद एक शकूफा निकलेगा और शिक्षकों का कोई हित साधने वाला नहीं है। दुख होता है। अरे सरकार, एक बार निर्णय ले करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है? आरोप प्रत्यारोप जिन शिक्षकों पर है भी, वो जहां जाएंगे वहां खत्म हो जाएगा। जहां से जाएंगे उस प्रखंड से सारा फाइल उनके सर्विस बुक में लिखा गया होगा, नहीं लिखा गया होगा तो जब वहां से वो विरमित होंगे जहां ज्वाइन करने के लिए, वो सब कुछ लिखा जाएगा। खैर, शिक्षा विभाग कछुए के चाल से अपना काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग को सद्बुद्धि आए, उन्हें कोई सद्बुद्धि दे, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वो शिक्षकों के हित में भी काम करने की योजना बना सकें। अगर बिहार में शिक्षा का स्तर आप सुधारना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के हित में आपको निर्णय लेना पड़ेगा और समय रहते लेना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।